इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट कैसे बना होता है? तो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इक्वल्स टू इंटरनेट, ठीक है। अब बहुत सारे मतलब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर है ना, या बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ जब जुड़ते हैं, है ना, एक साथ जब जुड़ते हैं तो क्या होता है? इंटरनेट बन जाता है ना, नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। अब नेटवर्क क्या है? तो नेटवर्क क्या है? एक मकड़ी के जाले जैसा है, ठीक है। मकड़ी के जाला जैसा नेटवर्क है, ठीक है। जैसे मकड़ी के जाला कैसा रहता है? इधर उधर फैला रहता है, देखे, हाँ, तो उस टाइप का क्या रहता है? नेटवर्क रहता है ना। और उस नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर रहते हैं, जैसे हमारे जैसे मोबाइल है, बराबर, हमारे मोबाइल है वैसे ही कंप्यूटर्स है, ठीक है। तो इन सबको मिला के क्या बनता है? नेटवर्क, और नेटवर्क मिला के क्या बनता है? इंटरनेट, है ना। नेटवर्क प्लस नेटवर्क इक्वल्स टू इंटरनेट, ठीक है। बहुत सारे नेटवर्क मिला के एक इंटरनेट बनता है, ठीक है। अब इंटरनेट की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1969 में, ठीक है। लॉन्च किया गया था 1969 में, किसको? इंटरनेट को, ठीक है। जिसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट ने बनाया था, ठीक है। जिसका नाम क्या था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। समझ में आया? वेब मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, WW, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब क्या होता है? वेब। समझ में आया? और ये इंफॉर्मेशन को शेयर करने का काम करता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब से हम क्या इंफॉर्मेशन को अपने पास गेन कर सकते हैं, है ना, और किसी को इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन किसी और को दे सकते हैं, और किसी और की इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, बराबर। जब भी कोई सर्च करते हैं हम www. ऐसे ही करते हैं www. फिर गोंदिया के बारे में जानना है तो www.gondia.com, नागपुर के बारे में जानना है तो www.nagpur.com डालते। तो जो वेब है वो वेब पेजेस को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे हमने वेब पेजेस को क्रिएट किए थे, HTML में किए थे, हाँ, तो उनको क्रिएट करने के बाद उन वेब को कहाँ देखना चाहिए? तो www वेब के थ्रू हम उन वेब पेजेस को देख सकते हैं, है ना। तो जैसे गोंदिया के बारे में किसने वेब पेज क्रिएट किया, ठीक है, तो किस के मार्फत देखेंगे? www.gondia.com के मार्फत, बराबर। और किसको एक्सेस करके? इंटरनेट को एक्सेस करके, बराबर। फिर उसकी जो शुरुआत की गई 1991 में, ठीक है। बनाया कब गया? 1969 में लॉन्च किया गया, ठीक है। लेकिन जो शुरुआत किए तो 1991 में किए, ठीक है। जिसमें हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, साउंड, ये और वीडियो हम इनका यूज नहीं कर पाते थे, ठीक है। ये हमको यूज करने के लिए नहीं मिलते थे, ठीक है। वेब पे ये सारी चीजें नहीं मिलती थी। समझ में आया? कब? 1991 में हमको ये सारी चीजें नहीं मिली थी। समझ में आया? फिर जैसी जनरेशन है उनकी, है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, वैसी वेब की जनरेशन थी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना मोबाइल, 1G मोबाइल, 2G मोबाइल, 3G मोबाइल, 4G मोबाइल, 5G मोबाइल, 7G मोबाइल, है ना। तो क्या वेब की भी जनरेशन थी। समझ में आया? वेब का नाम है 1.0, ठीक है। जो हम गूगल पे सर्च कर पाते थे, लेकिन गूगल पे सर्च करने के लिए वेब पेजेस को क्रिएट तो करना पड़ेगा, है ना। वेब पेजेस क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ ही लोग वेब पेजेस क्रिएट कर पाते थे और कुछ ही लोग उनको देख पाते थे। मतलब बहुत कम लोग वेब पेजेस क्रिएट कर पाते थे और बहुत कम लोग उन वेब पेजेस को देख पाते थे। समझ में आया? कब? वेब 1.0 के जनरेशन में। समझ में आया?
वेब 2.0 ये एक सोशल मीडिया इंटरफेस था, ठीक है, जिसमें हम फेसबुक और सोशल मीडिया के सभी साइट्स को एक्सेस कर पाते थे। जैसे पहले नोकिया का मोबाइल आता था एक, उसमें सिर्फ फेसबुक चलते था, किसी ने चलाया होगा तो, है ना, देखा क्या पहले का नोकिया का मोबाइल, उसमें सिर्फ पहले फेसबुक ही चलते था, है ना, और इंटरनेट की कुछ कुछ चीज़ें हम जान पाते थे। तो इंटरनेट की कुछ साइट उन्होंने बनाए थे, ठीक है, कुछ कुछ साइट बनी हुई थी, उसमें भी कुछ ही लोग फेसबुक को यूज़ करते थे, अभी तो सब करते, है ना। मतलब 2.0 के जब जनरेशन थी तब क्या बनाया गया था, फेसबुक और कुछ सोशल मीडिया नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, है ना, साइट्स बनाए गए थे, जिनको वो यूज़ कर पाते थे, हम यूज़ कर पाते थे। समझ में आया? और उसमें फोटोज थे, इमेजेस थे, वीडियोस थे, म्यूजिक थे, फिर है वेब 3.0, ठीक है, जो अभी का जनरेशन है, जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, जिस वेब का हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो है वेब 3.0, ठीक है, मतलब करंट जनरेशन है, अभी की जो जनरेशन है वेब की वो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम सारी चीज़ें कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। जैसे हम गूगल के थ्रू डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, है ना, डाटा किसी को भेज सकते हैं, या गूगल के थ्रू हम अपने हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम ले सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, गूगल के थ्रू। और इस दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है, गूगल, ठीक है। और इसके मार्फत हम जो भी हवामान की जानकारी, वेदर्स की इंफॉर्मेशन है ना, उनको भी ले सकते हैं, कि जब कहाँ बारिश होगी, क्या होगा, कब, है ना, कब अर्थक्वेक आएगा, ये सब हम ले सकते हैं, किसके थ्रू, गूगल के थ्रू, है ना। सर्च करके हम उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम फेसबुक चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, लिंक्डइन चला सकते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम चला सकते हैं इस जनरेशन में, है ना, थर्ड जनरेशन में, ठीक है। फिर एक आया वेब 4.0, ठीक है, सिम्बायोटिक वेब ओएस, ठीक है, सिम्बायोटिक वेब, इट इज आइडेंटिफाइड फॉर इंटरकनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। मतलब कि इंसान और मशीन, है ना, इंसान और मशीन जो है, मतलब इंसान की तरह काम करने वाला एक मशीन, एक रोबोट, है ना, जो रोबोट पिक्चर आप लोगों ने देखे होंगे, है ना, कैसे काम करता है, कोई इंसान की तरह काम करता है ना। तो वैसे ही जनरेशन में ये सब होने वाला है, और कुछ हो रहा है ना, हो भी रहा है, आप लोगों ने शायद देखे हैं, है ना, सब चीज़ें रोबोटिक हो रही है, अभी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बराबर। उसमें क्या कि जो इंसान की माइंड कंट्रोलिंग है, उसके स्पीड से ज़्यादा वो काम करेगा, रोबोट काम करता ही है ना, इंसान से ज़्यादा काम कर लेता है, उसको कोई भी काम दो वो करने के लिए तैयार है, ना तो बोलता ही नहीं, है ना। फिर मशीन की जो एबिलिटी रहेगी, है ना, रीड रिएक्ट करने की बहुत फास्ट रहेगी, बराबर। फिर अभी हम क्या करते हैं, अगर वेब पेजेस हमको देखना है ना, तो 1 मिनट पक्का लगता ही है, सर्च करते तो 1 मिनट लगता ही है लोडिंग होने के लिए, लगता है। लेकिन उस जनरेशन में क्या होगा कि जैसे आपने सर्च किए, एंटर किए, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। समझ में आया? इतनी फास्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये ह्यूमन ब्रेन के जैसे ही काम करेगा, है ना। समझ में आया?
इंटरनेट एक फिजिकल नेटवर्क है जिसमें हम वायर का, केबल का, सैटेलाइट और उनके रूल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? इंटरनेट क्या है? एक फिजिकल नेटवर्क है ना। और वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का काम करता है। क्या? इंटरनेट। समझ में आया? जिसको हम ऑनलाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट मिलियन कंप्यूटर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और एक मल्टीमीडिया इंटरफेस है। सारी इंफॉर्मेशन को हम देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, है ना। दुनिया के किसी भी कोने की इंफॉर्मेशन को हम अपने पास और हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर कम्युनिकेटिंग इट इज बाय मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या? बहुत पॉपुलर है। जैसे हम कल पढ़े थे, कनेक्टिविटी क्या है, बराबर। जैसे ईमेल के थ्रू फोटोज, वीडियो, है ना। फ्रेंड, अगर पुराने हमारे फ्रेंड्स हैं उनको हम ढूंढ सकते हैं किसके मार्फत? तो क्या हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। इनके थ्रू हम अपने पुराने फ्रेंड्स को हम ढूंढ सकते हैं जिनको हम बहुत सालों से देखे नहीं। करते हैं कभी कभी सर्च, हाँ, अपने किसी फ्रेंड को जिसको हम देखे नहीं, है ना, बहुत सालों से देखे नहीं, बहुत दूर है, तो उसको हम सर्च कर लेते हैं, बराबर। बचपन का कोई फ्रेंड, है ना। तो कनेक्टिविटी के थ्रू, हम इंटरनेट के थ्रू हम सभी चीज़ों को देख सकते हैं, बराबर। फिर हम शॉपिंग कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, है ना। आप सभी ने किया होगा शायद। ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में है और वहाँ से हमने कुछ भी चीज़ ऑर्डर की तो हमको मिल जाएगी, है ना। यहाँ भी बैठे हैं और एक क्लिक से आपको 4 दिन में आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, बराबर। उसके बहुत सारे साइट्स हैं, है ना, जिसको ई कॉमर्स भी बोला जाता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, है ना। अमेजोन है, मंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, ऐसे बहुत सारे क्या है साइट्स है ना, जिनके थ्रू हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आप सभी ने किए हैं शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, है ना, करके देखने का, है ना। फिर सर्चिंग, सर्चिंग के एग्जांपल है याहू सर्च, जो पहले दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन था। फिर गूगल सर्च है, ठीक है। हम अपनी इंफॉर्मेशन, है ना, हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम गूगल से या याहू से, वेब ब्राउज़र से हम ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, है ना। तो क्या सर्चिंग का ये एग्जांपल्स है याहू और गूगल, ठीक है। कोई भी चीज़ हमको लग रही है तो हम कर सकते हैं, है ना। एजुकेशन, ई लर्निंग, इसका सबसे बड़ा फायदा जो कोविड, है ना, कोविड में हुआ है, ई लर्निंग का ना, घर बैठे बच्चों ने पढ़ाई किए हैं, बराबर। तो उसके बहुत सारे ऐप्स है, एग्जांपल्स है ना। बायजूस है, कोई पढ़ा बायजूस से? हाँ, इस ई लर्निंग कोर्सेस में क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे, बहुत बड़े बड़े मस्त कॉलेज के कोर्स होते हैं, है ना। फिर क्या है, लैंडा है, उद्यमी है, ई लर्निंग, v3schools.com, ठीक है, ये सारे हैं। बायजूस भी है, ये जो भी 11th-12th वालों की कोचिंग लेता है, ठीक है। आपका ईरा हो गया, MSCIT का ईरा, ये भी एक ई लर्निंग सोर्स है, समझ में आया। तो हम ई लर्निंग जैसे यूट्यूब से भी हम पढ़ सकते हैं, है ना, यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर इंटरटेनमेंट, तो आप बताने की जरूरत ही नहीं इंटरटेनमेंट में क्या क्या है ना। इंटरनेट के थ्रू हम सारी इंटरटेनमेंट की चीज़ें देख सकते हैं, मूवी,
है ना, पिक्चर्स, इमेज, सॉन्ग्स, ये सब हम देख सकते हैं, है ना, इन्वायरमेंट के थ्रू, इंटरटेनमेंट के थ्रू। ठीक है, इसके ऐप्स भी हैं, गाना म्यूजिक, वाइट म्यूजिक, जियो सावन, है ना, मोस्ट पॉपुलर जियो कंपनी का, है ना, जहाँ से हम कॉलर टोन वगैरह रख सकते हैं। अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इनका यूज करते हैं आप लोग। ये क्या है, एंटरटेनमेंट के सोर्स है ना। तो हम इंटरनेट के थ्रू इतनी सारी चीजें कर सकते है ना, क्या क्या, कम्युनिकेट हो सकते हैं एक दूसरे से, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, सर्चिंग कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हम क्या करते, कुछ कर देंगे क्या, नहीं। जैसे हमारा रिचार्ज खत्म हो गया तो सब बंद, है ना तो गूगल चला सकते हैं, ना फेसबुक चला सकते हैं, ना तो इंस्टाग्राम चला सकते हैं। समझ में आया। फिर ई लर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, बायजूस के थ्रू, जिस फील्ड में आपको ई लर्निंग की ज़रूरत है, जिस भी फील्ड की, कंप्यूटर की चाहिए, है ना, आपकी पॉली की, ITech की, 12th की, 10th की, है ना, जिस भी क्वालिफिकेशन में आप हो, है ना, जो भी पढ़ रहे हो उसको आप सर्च करके पढ़ सकते हो, है ना, किसके थ्रू, ई लर्निंग के थ्रू। पहले ऐसा था क्या, नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, है ना, पहले सिर्फ लाइव क्लासेस चलती थी, है ना, मतलब फिजिकली। अभी क्या होता है, ऑनलाइन सब चलती है ना, बड़ी बड़ी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ही चलती है ना। फिर एंटरटेनमेंट, वेब का समझ में आपको, बाकी ये कल आगे का। धन्यवाद। ये भी हिल गया पूरा।